हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू देवभूमि ऑनलाइन क्लासेस। और आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि यूकेपीएससी ने अपने प्रीवियस एग्जाम में पूछे हैं और जो आगे जाके फिर से रिपीट हो सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सारे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था, पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके पास। तो इसका आंसर है आपका पहला ए ऑप्शन, 22 मार्च 1942। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं रूजवेल्ट, और चीनी राष्ट्रपति च्वांग शेक, और ब्रिटेन के राष्ट्रपति विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ये सभी दबाव डालते हैं और इसके स्वरूप जो ब्रिटिश शासन है वो चर्चिल यहाँ पर स्टेफर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष थे उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का निर्माण करते हैं, और यही आयोग क्रिप्स मिशन के रूप में 22 मार्च 1942 को भारत पहुँचता है और एक प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था, हिमालय की प्रमुख श्रेणियों में से पीर पंजाल श्रेणी किसमें स्थित है, आपसे यहाँ पर पूछा गया था। इसे भारत का मैप पे यहाँ पर हल्का सा ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। तो जो ये भारत का मैप मैंने बनाया आपके लिए, तो यहाँ पर देखिए जो श्रेणियाँ होती हैं अलग अलग। तो हिमालय के आप जानते हैं बहुत सारे भाग हैं, यहाँ पर जो पीर पंजाल की श्रेणी मिलती है उसको पूछा है कि कौन से भाग में है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर था आपका डी, यानी कि लघु हिमालय। तो लघु हिमालय में आता है आपका पीर पंजाल श्रेणी। तो मैं आपको बता दूँ, तो लघु हिमालय है, इसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। तो हिमाचल का भाग है ये, जहाँ जो हिमालय की श्रेणियाँ पाई जाती हैं। देखिए, इसमें पीर पंजाल के साथ धौलावीरा मिलती है, मसूरी, नाग टिब्बा हो गया आपका जो भी मसूरी में ही है, और महाभारत की श्रेणियाँ, ये सब आपको लघु हिमालय यानी कि हिमाचल के हिमालय क्षेत्र में मिल जाती है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पीर पंजाल श्रेणी है इसके पास से कौन सी नदी बहती है। तो यहाँ पर चेनाब नदी बहती है, चेनाब। और चेनाब है सिंधु की सहायक नदी भी से कहा जाता है। ठीक है। देखिए, अगर आपसे कुछ एक क्वेश्चन और ये पूछता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ किस भाग में है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में हिमालय की सबसे बड़ी ऊंची श्रेणियाँ विद्यमान है, क्योंकि देखिए यहाँ पर माउंट एवरेस्ट मिलती है आपको, कंचनजंगा आपको मिल जाएगी यहाँ पर, मैकाल पर्वत मिलता है, और अन्नपूर्णा की पहाड़ें भी इसी भाग में स्थित है, नेपाल हिमालय में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा मैंने आपसे पूछा है यहाँ पर कि 2011 की जो सेंसस होती है, जनगणनाएं होती हैं, उसके अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो उस समय देखिए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन, बिहार, बिल्कुल राइट होगा। और अगर देखिए उत्तराखंड के रेस्पेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के हम एग्जाम भी देने वाले हैं, तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका हरिद्वार का है, लगभग 801 है। ठीक है। और वहीं अगर सबसे कम बात करें तो ये आपका उत्तरकाशी में है, और 41 मात्र है यहाँ पर। ठीक है। चलिए, चौथा क्वेश्चन आपका, जापान की चावल की कटोरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो जापान की पूछी है। और भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा क्या बनेंगे। तो इसका आंसर तो अभी है होन्सू। होन्सू को जापान के चावल की कटोरी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सर्वाधिक धान उस देश में होता है। अब देखिए, भारत की अगर चावल की कटोरी की बात करें तो इंडिया में छत्तीसगढ़ राज्य है जो चावल की कटोरी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 20,000 से ज़्यादा चावल की प्रजातियाँ या किस्में उगाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक धान भी होता है, और यहाँ छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। और क्वेश्चन क्या बनेंगे, भारत का मैनचेस्टर पूछता है तो आप अहमदाबाद याद कीजिए, और भारत का अगर पिट्सबर्ग पूछता है तो वो जमशेदपुर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में समांतर सरकार सर्वप्रथम कहाँ बनाई गई थी। ठीक है। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हमको पता होगा। सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की बात चल रही है, और उस समय समांतर सरकार, जो समानांतर सरकार बनी थी, वो सर्वप्रथम बलिया में बनाई गई थी। इसी ऑप्शन सही है। देखिए, बलिया में सरकार जो बनती है वो गांधीवादी एक विचारधारा के थे, चित्तू पांडे जी। ये बलिया में, इनके नेतृत्व में पहली समांतर सरकार बनती है बलिया में। और जो मैंने आपको मिदनापुर दिया है डी ऑप्शन, ये मिदनापुर है। यहाँ पर एक एक जातीय सरकार बनती है तामलुक नाम से, बंगाल में। ठीक है। बंगाल, मिदनापुर जो बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर एक जातीय सरकार बनती है। ठीक है। तो इसका आंसर है बलिया में, जहाँ सबसे पहली समानांतर सरकार बनी थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आपके वीडियो आने वाले पेपर और जहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट जजमेंट है माइकल एंजेलो की। अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे कमेंट लिख के बोल सकते हैं कि इसके बारे में मुझे क्लास चाहिए। ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी।
तो देखिए रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी अकबर के समय। ठीक है, अकबर के समकाल में इन्होंने यहाँ पर रचना की थी तुलसीदास ने रामचरितमानस की। अगला है, बंगाल में शासन के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए इस क्वेश्चन को आप समझिए कि बंगाल की बात कर रहे हैं और शासन के यानी कि प्रथम अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो मैंने आपको अपनी पिछली सीरीजों में बताया है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा 1774 में एक उच्च न्यायालय बनता, हाई कोर्ट बनता है एक कहाँ, कोलकाता में। तो कलकत्ता कहते थे उस समय। और उस समय देखिए जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें अब अंग्रेजी शासन का गवर्नर जनरल बोलने जाने लगा था, और पहले थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसी हेस्टिंग के समय आप जानते हैं बहुत सारी घटनाएं हुई थी वारेन हेस्टिंग्स। तो 1774 से इनका काल समय था, 74 से 85 तक इन्होंने अपना गवर्नर का कार्यकाल किया। 1918 में अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पर पूछे हैं, और यही क्वेश्चन का ट्रेंड मुझे लगता है कि यूपीएससी आप अपने पटवारी और अन्य कन्वेंशनल एग्जाम में पूछा सकता है, और फॉरेस्ट गार्ड में भी, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट एक पैटर्न बन जाता है यहाँ से, और इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो 1918 में जो अहमदाबाद मजदूर हड़ताल होती है, दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, प्लेग प्लेग की बीमारी फैलती है। तो इस प्लेग के लिए मजदूर बोनस टाइप का कुछ मांगते हैं कंपनी के कर्मचारियों से। तो इसमें महात्मा गांधी इसको लीड करते हैं, और उनका ये दूसरा सफल सबसे एक आंदोलन कह सकते हैं। पहला उनका चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में। और देखिए जो ये अहमदाबाद मजदूर हड़ताल था, यहाँ पर सबसे पहले गांधी जी ने अनशन किया था। ठीक है, सबसे पहले गांधी जी ने किस हड़ताल का नेतृत्व करते हुए अनशन किया था? तो सबसे पहले अहमदाबाद का मजदूर हड़ताल, और ये प्लेग के बोनस से संबंधित थी, और यहाँ पर 50% का बोनस मांग रहे थे कर्मचारी कंपनी से। तो गांधी जी ने जब अनशन की बात कही तब जाके माने कंपनी वाले और उनको बोनस मिला। ठीक है, अगला देखिए 10वां क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम आपसे पूछा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हुआ है, और आपके यहाँ से करंट साइंस के लिए साइंस के क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाएंगे, बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर है साइनोकोबालमिन। विटामिन बी 12 का ये साइंटिफिक नेम होता है। आपको बता दो जो रेटिनॉल है ये विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है, और जो राइबोफ्लेविन है ये बी 2 का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का आपको पता होना चाहिए एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल होता है उसका, कैल्सीफेरॉल। विटामिन जो ई होता है उसका टेकोफेरल होता है। और विटामिन जो आपका के होता है, जो कि विटामिन के घाव भरने के लिए आवश्यक होता है, इसका फिलोक्विनॉन होता है, फिलोक्विनॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर ये क्वेश्चन अगर ठीक लग रहे हैं, तो आप लाइक करके आगे शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, और चैनल पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, ताकि आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो मिलते रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो इसमें आंसर है इसका, बताइए क्या होगा। तो देखिए रैम में जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है, बूटिंग कहा जाता है। जहाँ से रैम का जो क्वेश्चन है, रैम क्या है आपकी बताइए। रैम आपकी एक मेमोरी होती है जिससे एक रोम होती है, और इससे क्वेश्चन पूछा गया था नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल, जो कि आपको पता ही होंगे। फिर देखिए 12वां क्वेश्चन पूछा था, सॉफ्टवेयर में जो आपको वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है, पूछा है आपसे। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर वेब ब्राउज़र होगा। देखिए वेब ब्राउज़र क्या होता है, जैसे आपका मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है आपका, ठीक है, सफारी ब्राउज़र है आपका, ठीक है, ओपेरा है आपका ब्राउज़र, ये सब वेब ब्राउज़र है। इसके अंदर जाके आप कुछ सर्चिंग कर पाते हैं, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर है जो आपको वेब पेज दिखाता है ना, इसके अंदर जो वेबसाइट का पहला पेज होता है, जैसे वेब पेज भी आप जानते हैं, वेब पेज होते हैं इसमें बहुत सारे, ठीक है, मेन पेज पे ले आता है, तो वेब ब्राउज़र ही यहाँ पर काम करता है। अगला है ऑफिस 2007 में MS वर्ड जो होता है आपका एक सॉफ्टवेयर पैकेज, एप्लीकेशन पैकेज, इसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है पूछे। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर है B.DOS-X। मैं आपको बता दूं ऑफिस 2007 से पहले जब 1997 में से 2007 का समय था, तो इस बीच चला था ऑफिस 2003 नाम से, और उस समय जो MS वर्ड का फाइल का एक्सटेंशन होता था वो .doc होता था। ठीक है, और यहाँ पर अगर 2007 की बात करें तो उसके बाद ऑफिस 2007 आया था, इसमें DOS-X हो चुका था। ठीक है, अगला है 14वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए विदेशी मामले तो संघ सूची में होता है,
रक्षा भी होता है, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य भी होता है। तो उसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कानून और व्यवस्था, ये समवर्ती सूची के में शामिल है। ठीक है, कभी इससे रिलेटेड आपको एक मेन वीडियो पूरी डेडिकेटेड मिल जाएगी चैनल पे। ठीक है, और आज की वीडियो का देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं 15वां। भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला? तो देखिए आपका पटवारी का एग्जाम है तो पंचायती राज से भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक टॉपिक हम पकड़ लेंगे पंचायती राज और नगरीय शासन का, जो पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए नगरी का आपका आंसर क्या होगा? 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, CA। तो 74वां संशोधन जो होता है इसमें दोस्तों देखिए, इसमें जो नगर स्थानीय निकाय होता है इसमें 3 चीज़ें होती हैं। नगर निगम 3 लेवल पे, नगर निगम, नगर पालिका होती है और नगर परिषद होते हैं। ठीक है, नगर पालिका भी होती है। और भारत में बताएं तो सबसे ज़्यादा जो है नगरीय जो निकाय हैं वो राजस्थान में स्थित हैं। और यहीं सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था भी लागू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। जो पटवारी के प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बना था। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में लागू होती है। और जवाहरलाल नेहरू उस समय जो होते हैं हमारे, वो लागू करते हैं राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको? अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और आगे शेयर जरूर कीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन यूकेपीएससी के पैटर्न पे मैंने आपसे पूछे थे और ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। RO हो, समीक्षा अधिकारी हो या PCS का पेपर हो, ये सब यूकेपीएससी का जो सीरीज चला रखी है मैंने, इसके 3 वीडियो आपको ऊपर आई सेक्शन में मिलेंगे, ज़रूर वॉच कीजिएगा। और ये चौथा वीडियो है, तो एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने चैनल पे और शेयर की है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं इन प्लेलिस्ट को जाके। तो कमेंट कीजिएगा अगर कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।